नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को भी जोड़ें। कृपया सुधीर भैया को भी जोड़ें। जी नमस्कार सजल जी। भैया प्रणाम। मेरी भैया आवाज प्रणाम। आपको पहुंच रही है? जी 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 जी, मेरी जी आवाज बहुत आप तक बहुत आ रही है? धन्यवाद। मेरी और मंच को नमन, महासाध्य को नमन, हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई पटल को नमन और पटल की अध्यक्षा आदरणीय दीदी रंजना श्रीवास्तव जी के चरणों में नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनके आदेश के अनुपालन में हम भाई सजल जी के साथ पटल पे उपस्थित हो गए हैं। आदरणीय संगीता जी, रंजना दीदी, आप सभी का स्वागत है। तो अभी चूंकि विलंब ना करते हुए मैं सजल जी आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय सजल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। जी जी बहुत अच्छे से। आज दिनांक 17/6/2023, दिन रविवार, शनिवार में 7 बजे हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई के नवीन उपक्रम कुछ बातें किताबों की, जिसमें आज मेरी पुस्तक संत गाडगे जी महाराज महाकाव्य पर चर्चा होगी। और इस पर चर्चा करें कि उसके पहले इस पावन पवित्र पटल की अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षा संस्थापिका परमादरणीय डॉक्टर अर्चना पांडे अर्ची जी को मैं नमन बंदन प्रेषित करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम की आयोजिका परम आदरणीय हम सबकी प्रिय लाडली बहन रंजना श्रीवास्तव जी, जो छत्तीसगढ़ इकाई की अध्यक्षा हैं, उनको और उनके संपूर्ण पदाधिकारी बंधुओं को मैं हृदय की अत्यंत गहराई से धन्यवाद निवेदित करता हूं, आभार निवेदित करता हूं। और आज मेरे इस महाकाव्य संत गाडगे जी महाराज पर जो चर्चा होनी है, उस चर्चा में जो एक देश के नामचीन साहित्यकार, जिनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है और आने वाले समय पर भी उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि मिलता रहेगा, आज के समीक्षक हैं जो पुस्तक पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, परम आदरणीय श्रद्धेय सुधीर कुमार जी श्रीवास्तव। आप अदम गोंडवी की जन्मभूमि गोंडा से बिलोंग करते हैं। आपका जन्म गोंडा में हुआ है। गोंडा की उस पावन पवित्र माटी को मैं नमन बंदन करता हूं, जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया कि जिनका लेखन का कार्य विद्यार्थी जीवन से ही बहुत ही अच्छी तरीके से मुखरित होकर के चला।
किंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से बीच में 22 से 23 वर्ष तक उनका लेखन कार्य बाधित रहा, किंतु पुनः 25 मई 2020 से आपने अपनी पुरानी अवधारणा को नवीन करते हुए पुनः अपनी कलम को धार दिया। ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी कलम में सत्यता, निष्कपटता और एकदम से संघर्षपूर्ण वातावरण में स्वयं को चलाते हुए, जिन्होंने यथार्थ की कसौटी पर कसे हुए शब्दों का अपनी लेखनी के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा जो स्फुटन करते हैं, ऐसे विशेष मानव को, जैसे कि कहा गया है कि इस धरती में मानव होना, मनुष्य होना, यह भाग्य की बात है। इस धरती पर मनुष्य होना भाग्य की बात है, लेकिन मानव रूप में आकर के कवि होना यह सौभाग्य की बात है। तो मैं भैया सुधीर कुमार जी श्रीवास्तव को नमन बंदन करते हुए, जिनका बहुत ही पावन व्यक्तित्व, बहुत ही सुंदर चरित्र, जिन्होंने हमेशा नवोदित रचनाकारों को यथासंभव मदद करके स्थान और पटल दिलाने में बहुत ही महती भूमिका अदा करते हैं। आप एक दो नहीं, देश के 25 लब्ध ख्याति पटलों पर पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन पटलों के माध्यम से देश के रचनाकारों की आवाज, देश की रचनाकारों के कलम को देश के ही अंदर नहीं अपितु देश के बाहर विभिन्न देशों में भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसे लब्ध ख्याति मनीषी कवि को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन करता हूं, और नमन बंदन इसलिए और करता हूं कि जिन्होंने अपने अंतिम शरीर को भी, जो इस भौतिकतावादी समय के बाद हमारी देह मृत प्राय हो जाती है, उसको भी जिन्होंने दान करने का बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, जिन्होंने अपने पूरी संपूर्ण देह को, आंखों के सहित संपूर्ण देह को एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दान करने के लिए जिन्होंने बीड़ा उठाया है, ऐसे व्यक्तित्व को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन करता हूं। ऐसे परिचय, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व के द्वारा आज मेरे एक महाकाव्य संत गाडगे जी महाराज पर चर्चा होगी। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय, उनका परिचय तो बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल हृदय और बड़ा विशाल परिचय है, लेकिन उनका संक्षिप्त परिचय मैंने पटल के माध्यम से आप सब तक प्रेषित किया। जितने भी बंधु जुड़े हैं और जुड़ते जाएंगे, उनका सबका भी मैं हृदय की अनंत गहराई से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। परम आदरणीय दीदी रंजना जी और परम आदरणीय दीदी अर्चना श्रेया साहब को पुनः हृदय की अनंत गहराई से मैं नमन वंदन करते हुए पटल पुनः परम आदरणीय भैया सुधीर श्रीवास्तव जी के हवाले करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सजल जी, आपने काफी कुछ कहा मेरे बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक संक्षिप्त सा एक प्रयास करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आपने परिचय में मैं संशोधन करना चाहूंगा। जी जी। 22-23 सालों में मेरा लेखन पूरी तरीके से बंद रहा। किन कारणों से रहा, इसका मैं अवलोकन खुद से नहीं कर पा रहा। इस 25 मई 2020 को मुझको पक्षाघात हो, इसके बारे में लगभग साहित्यिक व्यक्ति जो हैं सारे लोग जानते हैं। और स्वास्थ्य लाभ के दौरान, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में और कोई कार्य किया नहीं जा सकता, इस स्तर पर रहते हुए मेरे अंदर एक पुनः ये मां शारदी की कृपा हुई कि मेरी लेखनी पुनः प्रवाहमय हो गई। अब ये मेरा दुर्भाग्य व्यक्तिगत रूप से कहूं कि पिछले साल 12 अक्टूबर को दूसरी बार मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बस बैठे बैठे जो संभव हो पा रहा है मैं करने का प्रयास करता हूँ। एक धारणा मेरी है, देने वाला कोई और, हम आप माध्यम, हम माध्यम बनकर प्रयास करें, ये हमारा दायित्व। तो आज मैं आदरणीय दीदी
रंजना श्रीवास्तव जी के आदेश पर। मैं आदेश इसलिए कह रहा हूँ कि उनके उनका स्नेह आशीर्वाद ही मेरे लिए आदेश। तो उसी आदेश के अनुपालन में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरे लिए भी एकदम नया अनुभव है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समीक्षाएं लिखना थोड़ा आसान, उसको सामने से आके व्यक्त करना थोड़ा कठिन है, और हम जैसों के लिए तो कुछ ज्यादा ही कठिन है, क्योंकि हम लोग आभासी दुनिया में ज्यादा सक्रिय होते हैं और व्यवहारिक रूप से हम लोग कम लोगों से मिल पाते हैं। कुछ समय परिस्थितियां और कुछ मेरी व्यक्तिगत परिस्थितियां भी ऐसी। फिर भी मैं एक प्रयास जरूर करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरी समीक्षा पसंद आएगी। और ऐसे तो संत गाडगे जी महाराज के व्यक्तित्व की चर्चा कर हम जैसों की शायद बहुत कठिन। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से भाई रामकरण सज्जन साहू जी की का थोड़ा सा संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। आप बुंदेलखंड की धरती से हैं, पेशे से शिक्षक। निश्चित रूप से मैंने जो महसूस किया, शिक्षक होने का इनको लाभ इनकी रचनाओं के माध्यम से दिख रहा है। और आपकी लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मुक्तावली मुक्तक संग्रह है, गांव का सोंधापन कविता संग्रह है, लेखनी पंचकाव्य ये लंबी कविताओं का एक संग्रह है, और पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ ये विहंगम काव्य संग्रह है। इसके अलावा आपकी अन्य पुस्तकों में हम आते हैं तो हंसते हुए ख्याल ये गजल संग्रह है, और चांद दागी हो गए ये कविता संग्रह है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है। इसके अलावा आपकी पुस्तकें सबलों की बूंदे कविता संग्रह है, सजल की गजलें गजल संग्रह है, और संत गाडगे जी महाराज महाकाव्य जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके साझा संग्रह भी 1 दर्जन से अधिक हैं। 2 पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार हैं, देश के 100 शहर ये शोध प्रबंध काव्य है, और देश के 100 कवि ये भी शोध प्रबंध काव्य है। अगर सजल जी के व्यक्तित्व को देखते, इनकी सहजता और इनकी सरलता को देखते हुए जो मैंने महसूस किया, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आपसे मेरा पहला परिचय आदरणीय रामजी लाल वर्मा सर के सौजन्य से हुआ। उन्होंने मुझे आपके लिए आपका नंबर भेजकर मुझे आदेशित किया कि आपको मंच दिया जाए और आपको देना है। तो क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व का आदेश था तो मैंने आपके लिए प्रयास किया, और उस समय से हम लोगों में ये लगा ही नहीं कि हम लोग कब मिले हैं, आभासी दुनिया से ही अभी हम लोगों की मुलाकात। फिर भी आपके बारे में जो मेरा अपना अनुभव है, बहुत सारे आपको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं विभिन्न संस्थाओं से, साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से। आपकी जो रुचियां हैं, गीत गजल कविता आप लिखते हैं, आप मंचों पर भी काव्य पाठ कर चुके हैं और करते रहते हैं लगातार। बबेरू बांदा आपका निवास स्थान है। तो शुद्ध रूप से अगर मैं कहूं तो आप ग्रामीण परिवेश में होने के बाद आपने साहित्य साधना को बहुत महत्व दिया, और उस महत्व का अर्थ ये निकल के आया, ये उसका परिणाम है कि बुंदेलखंड, हालांकि आज तो बुंदेलखंड का काफी विकास हो गया है। बीते दिनों में बुंदेलखंड को अगर मैं क्षमा चाहूंगा सदर जी से कि सुविधाओं के नाम पे वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको हम लोग मूलभूत सुविधाएं कर सकते हैं, उन चीजों का अभाव। तो ऐसे अभावों के बीच में रहते अपने जो शिक्षण कार्य है उसको निर्वहन करते हुए, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए सजल जी ने इतने सारे आयाम स्थापित किए। और सजल जी के लिए जहां तक मैं समझता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। निश्चित रूप से आपकी वयोवृद्ध माता जी का सानिध्य आपको अभी भी प्राप्त है, और ये हम सब के लिए गौरव की बात। तो निश्चित रूप से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद
और उनका पुण्य सजल जी को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के क्षेत्र में, उनके साहित्य साधना के क्षेत्र में भी उनके योगदान को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने ऐसे यशस्वी लाल को जन्म, तो माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अब बहुत लंबी बातचीत ना करके हम लोग अब अपने मूल विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि समय भी अपने गति से निकल रहा है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जिस पुस्तक की समीक्षा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पुस्तक हालांकि दीदी ने बैनर में उसका कवर पेज लगवा दिया है, लेकिन फिर भी सजल जी ने वो पुस्तक दिखाई और मैं भी आपको पुस्तक दिखा दूं, सजल जी अकेले ना पड़े। तो ये वो पुस्तक है खंड काव्य। तो जिसको कि मैं समीक्षा के तौर पे मैं आपसे अपनी बात रखूं, लेकिन पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद ये मैंने महसूस किया कि सजल जी ने इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में जितनी सहजता से अपनी बात, जिसको अगर हम लोग एक बोलचाल की भाषा में कि कम समझदार, इसको हम लोग कम समझदार भी बोलते हैं या कम पढ़ा लिखा भी बोलते हैं, अगर वो भी इसको पढ़े तो निश्चित रूप से उसको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी, उसको उसका आशय समझ में आएगा। तो मैं समीक्षा के तौर पर मैं अपनी बात रखता हूँ कि बुंदेलखंड की गौरवशाली उर्वरा भूमि से आच्छादित उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार रामकरण सजल जी ने इस खंड काव्य को लिखते हुए जो मेरा चिंतन है कि उनके मन में क्या रहा होगा, दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने के क्रम में गौरवशाली परंपरा की पुरोधा संत गाडगे जी महाराज महाकाव्य का सृजन कर अपनी लेखकीय विशिष्टता और दूरदर्शी सोच को उजागर किया है। कवि के पुस्तक लिखते समय आगे कवि की कलम में कवि का मानना है, लेखक के तौर पे सजल जी ने जो महसूस किया, जो वो मानते हैं इस खंड काव्य को लिखते हुए, संत गाडगे जी महाराज भारतीय संस्कृति के महान आदर्शों के व्यवहारिक प्रतीक, गैर राजनीतिक ईमानदारी के उदाहरण, राष्ट्र के निर्माण व विकास के कुशल शिल्पी तथा मान्यता के प्रबल पक्षधर और समग्र मानवता के हित में स्वयं का जीवन ही नहीं अपितु समग्र जीवन काल न्यौछावर करने वाले विराट व्यक्तित्व के धनी। ये आदरणीय सजल जी की एक सोच थी और इसी सोच ने, जहां तक मैं समझता हूँ, इस सोच ने उनको कहीं अंदर तक चिंतन के लिए विवश किया और उन्होंने इस खंड काव्य की रचना। गाडगे जी महाराज हमेशा अपने सुख में उतना खुश नहीं, ये सजल जी का मानना है, जो उनका चिंतन है, जो उनका सोच है कि किसी और के दुख में दुखी होते संत जी जन जन के, जो जन जन की पीड़ा से सहम है। ये सजल जी की लाइनें हैं, जिन्होंने अपनी कवि की कलम में अपने विचार रखे हैं। वैसे मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना है कि संतों, महात्माओं, ज्ञानियों और महापुरुषों पर हम लोग चाहे जितनी लेखनी चला, जो चीजें चलती भी आ रही है, पीछे भी चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहे, तो जितनी भी लेखनी चलती रहे, मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों पर, ऐसे ज्ञानियों पर, ऐसे संतों पर कुछ ना कुछ तो शेष रहेगा, जिसपे आने वाली पीढ़ियां भी कुछ ना कुछ लिखेगी। फिर भी जो शेष रहना है वो शेष तो कुछ रहेगा। आने वाले समय में भी ऐसा कुछ हमें मिलेगा कि जो लगेगा कि हाँ ये चीज छूटी। तो ये मेरा मानना है। सजल जी ने रूढ़िवादिता के प्रबल विरोधी, मानव मूल्यों के समर्थक, संत प्रवृत्ति के महनीय आत्मवाहक संत जी के संपूर्ण जीवन गाथा अपने काव्यात्मक सृजन से जनमानस को आच्छादित करने का अपने संपूर्ण ज्ञान और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर करने का स्व अलाभ प्रयास कि
मेरा मानना यह है कि इस खंड काव्य को लिखते हुए सजल जी के मन में कहीं से ये भाव शायद ही आया हो कि इससे मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ उनको इतना ही हुआ कि उनको अपने आप से एक सुकून का एहसास हुआ होगा, एक महसूस किया होगा कि हाँ, हमने अपने शब्दों से ऐसे महापुरुष को एक श्रद्धांजलि दी है। तो ये मेरा मानना है, और इस खंड काव्य को पढ़ते हुए मैंने ऐसा महसूस। इस महाकाव्य को आदरणीय सजल जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके माता जी का सानिध्य भी आपको प्राप्त, तो उन्होंने इस खंड काव्य को अपने पिताजी श्री कृष्ण साहू जी को समर्पित किया है, और कवि सजल जी ने इस गीत को सगर्व स्वीकार किया है कि उन्होंने उनमें धैर्य, शक्ति, ऊर्जा, नवचेतन, संबल, संस्कार देकर ही इस युग बनाया कि वह अपनी बात रखे। ये आज के समय में अगर हम नई पीढ़ी के हिसाब से बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज कि उन्होंने कोई श्रेय खुद से ना लेकर उन्होंने अपना सारा श्रेय अपने पिताजी को दे दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आगे सजल जी सजल जी का मानना है कि संत गाडगे जी महाराज जन जन के थे, जो जन जन की पीड़ा से सहम जाते और उसके कष्टों के निवारण में जुटे रहते। अब आगे हम लोग चलते हैं कि जहाँ से इस खंड काव्य को की शुरुआत होती है। तो खंड काव्य के प्रारंभ में आदरणीय सजल जी ने मंगलाचरण शीर्षक से अपनी बात रखी है। मंगलाचरण में आप लिखते हैं, भारत वैभव शीर्षक से संपूर्ण भारत के वैभव को अपने अद्भुत विशिष्ट भावों के शब्द चित्रों से शानदार से बखान। उनकी कुछ पंक्तियों को मैंने आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया है। प्रारंभ की पंक्तियों के साथ हम चलते हैं। रस्म रखी हो जीवन चलता, धरती के कोने कोने को नूतन पवन निज किरणों से हर तिमिर धरा को। मंगलाचरण में ही आपकी 4 अन्य पंक्तियां जिसने मुझे प्रभावित किया, वो भेदभाव से रहित स्वयं हर प्राणी का प्रतिपाल करे, वो भेदभाव से रहित स्वयं हर प्राणी का प्रतिपाल करे, मधुरिम कंठों से भारत की गौरव गाथा का गान। 4 अन्य पंक्तियां भी मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। आज प्रकृति वर्णित होकर के आह्लादित वो सब करती, जिससे हर्षित वो होकर के प्राणी पर उमंग भर। इस मंगलाचरण की 4 और पंक्तियां मैं अंतिम रूप से रखता हूँ, जिसमें उनके सरल सहज व्यक्तित्व की झलक को रेखांकित करना अपरिहार्य। जो विश्व धरा पर भारत का गौरव भारत लिखाता, जो विश्व धरा में भारत का गौरव भारत लिखाता है, उनके चरणों में शीश सजल रख अपनी कलम, उनके चरणों में शीश सजल रख अपनी कलम चला। तो इन पंक्तियों से ऐसा महसूस होता है कि लेखक की सहजता, सरलता और समर्पण, कहीं से ये उनके मन में ये भाव नहीं है कि मैं इतना बड़ा खंड काव्य लिखने जा रहा हूँ या मैं लिख चुका हूँ और इसका मुझे कोई गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। आज भी सजल जी को मैं जैसे पहले मैं देखता था इस खंड काव्य लिखने से पहले, मैं आज भी उनको उसी रूप में पाता। तो ये मंगलाचरण की का पहला शुभारंभ था इस खंड काव्य का, और मैं चाहूंगा कि कुछ बातें अब आदरणीय सजल जी रख दें, तो फिर मैं अपनी बात आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस पुस्तक के निर्माण के पहले मेरे मन में एक विचार आया। मैंने देखा, एक बार मेरा महाराष्ट्र के अमरावती जाना हुआ। जिस अमरावती जिले के कोते गांव में संत गाडगे जी महाराज का जन्म हुआ, वहीं पास के एक शहर में मेरे रिश्तेदार रहते थे। मेरा वहां जाना हुआ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ एक कोते गांव है पास में 15-20 किलोमीटर में। वहां उस गांव में
संत गाडगे जी का जन्म हुआ था, जो बहुत अच्छे मनीषी थे। क्योंकि गूगल आदि के माध्यम से हम लोग संत गाडगे जी महाराज पर पढ़ते थे, और संत गाडगे जी महाराज का जो विश्वविद्यालय उनके नाम से संचालित है अमरावती में, उसको भी देखते थे। और उनके जो बहुत से सैकड़ों ट्रस्ट जो महाराष्ट्र में आज भी क्रियाशील है, उनके संबंध में पढ़ते थे। मैंने उस संबंध में मेरे मन में एक कौतूहल आया कि जिस समय अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाना मुश्किल था, उस समय 100% एक निरक्षर व्यक्ति ने इतनी बड़ी देश के अंदर, समाज के अंदर, उस परिक्षेत्र में सामाजिक क्रांति ला दी, जिसके संदर्भ में लिखा जाना जरूरी। मैंने उनका इतिहास खंगालने का प्रयास किया। बहुत कुछ उनके संदर्भ में लिखा गया है, लेकिन जो भी लिखा गया है वो गद्यात्मक रूप से लिखा गया है। मैंने काफी कुछ उसको एकत्रित किया, कई एक पुस्तकों को मंगवाने का प्रयास किया, वो आई, उनका मैंने अध्ययन किया। और जब पूरी तरह से मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये व्यक्तित्व किसी छोटी पुस्तक या छोटे ग्रंथ के लिखने के लायक नहीं। वो मेरे मन मस्तिष्क ने आप सब लोगों के आशीर्वाद को अपने सिर में रखते हुए एक निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्तित्व पर मैं क्यों ना महाकाव्य। क्योंकि महाकाव्य परिकल्पना मेरे दिमाग में थी, और कई एक महापुरुषों के महाकाव्य मैंने पढ़े थे। तो महाकाव्य के लक्षण, महाकाव्य के बिंदु, महाकाव्य की विशेषताएं और महाकाव्य में क्या क्या होना चाहिए, ये सब मेरे दिमाग में था। उस पर अर्जित करते हुए मैंने इस पुस्तक का नाम ही संत गाडगे जी महाराज महाकाव्य रखा, और इस पुस्तक को मैंने 11 भागों में विभाजित किया। महाकाव्यों में लोग उल्लास लिखते हैं, अध्याय लिखते हैं, सर्ग लिखते हैं, आदि आदि कह करके नामों से उनको विभाजित करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया तो एक नई बात मैंने दी, और वह बात आई किरण। इस पुस्तक को मैंने 11 किरण में विभाजित किया, और 11 किरण में विभाजित करने के बाद जब हम किसी पर कोई महाकाव्य लिखते हैं तो यह मौलिक रूप से अनिवार्य होता है कि उसके पहले मंगलाचरण जरूर लिखें। जब मंगलाचरण लिखने की बारी आई तो मेरे मन में विचार आया कि फिर लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, मंगलाचरण किस पर लिखा जाए। तो मेरे मन ने, मेरे मस्तिष्क ने ये मुझे अनुमति प्रदान की कि जिस महान व्यक्तित्व ने देश को एक नई दिशा दी, जिस महान व्यक्तित्व ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का इतने बड़े पैमाने पर विरोध किया, जिस महान व्यक्तित्व को इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन खपाना पड़ा, इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, ऐसा महान व्यक्तित्व जो किसी प्रकार के राष्ट्रीय पर्वों में, त्योहारों में सैकड़ों मन पकवानों के निरीह और गरीब लोगों को बनवा करके, लोगों के सहयोग से बनवा करके उनको खिलाता था, वह स्वयं में ऐसा व्यक्तित्व कि किसी दूसरे के घर में, दूसरे के दरवाजे में पहुंच करके 2 ठो बासी रोटी मांग करके खा लेता था। जब मेरे दिमाग में उनका पूरा व्यक्तित्व आया, मैंने पढ़ा, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा नाम दिया जाए इनके मंगलाचरण में जो इनके व्यक्तित्व के अनुरूप हो। उस पर मैंने इसका मंगलाचरण नाम भारत वैभव दिया। ये भारत का वैभव है, ये भारत की विभूतियां हैं, ये भारत की महान हस्तियां हैं जो कहीं ना कहीं भारत को उच्च शिखर तक पहुंचाने पर अपना योगदान रखती है। तो इस पुस्तक पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी, और आपने काफी विस्तार से अपनी बात को रखा। अब मैं आता हूँ, क्योंकि मंगलाचरण के बाद किरणों की आपने चर्चा की। सामान्यतः हम लोगों को देखने में आता है कि अध्याय, उस अध्याय को आपने किरणों में किरण दिया, पहला किरण, किरण, दूसरा किरण, 11 किरणों में, यानी 11 खंडों में उस चीज को लिखा है। तो पहली किरण में सजल जी ने लिखा कि संत जी के बचपन का आपने चित्रण करते हुए मैं 4 पंक्तियों से उनके इस पहले किरण पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि मानवता झलक
रही उन पर, वो कुछ द्वेष नहीं उनके मन में, सबने अपने फन की चाह, था नहीं भेद जिनके तन। तो ये इस किरण की 4 पंक्तियां हैं, जो मुझे लगता है कि इस पूरे किरण का काफी कुछ संदेश हमको दे रही हैं, काफी कुछ बता रही हैं। और दूसरे किरण में आगे बढ़ते हुए, आपके संत गाडगे जी महाराज की जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए दूसरे किरण, आपने बालपन, विवाह और साहूकारी की विसंगतियों का चलचित्र समान चित्रण, धारा प्रवाह बहता प्रतीत। आपने जो शब्द भाव अपने व्यक्त किए हैं, वो एकदम प्रवाहमय है। तो ये आपकी जो किरणों से प्रारंभिक किरणों में है, और मैं चाहूंगा कि सजल जी इन 2 किरणों में से कुछ अपने, जो आपको बहुत अच्छी पंक्तियां लग रही हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां आप रखें, फिर आगे हम लोग। एक एक किरण को 18 18 20 20 25 25 30 30 पृष्ठ पर रखा गया है, लेकिन मैंने एक प्रयास ये किया है कि इन किरणों के पहले एक पेज लगाया है जिसको पूर्वाभास नाम दिया। उन 25 पेजों का, 29 पेजों का जो सारांश है, उसको मैंने मात्र केवल 16 पंक्तियों में देने का प्रयास किया। देखिए, पहली किरण के पहले जो मैंने पूर्वाभास का एक पेज लगाया है, उसकी पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं। महाराष्ट्र की छवि न्यारी जो सबको मोहित करती है, अपने सारी उत्पादन से हर एक को पोषित करती है। धरती का हर कण सोना जो हीरा मोती कहलाती है, उसके सीमा में कई प्रांत समप्रभुता घोषित करती है। वनहाड रियासत कोतेगांव जिला अमरावती प्यारा है, नागोजी का रईस घर एक बेटा झिंगरा वो न्यारा है। अच्छा खासा परिवार सुदृढ़ खेती बाड़ी करवाता है, वह रीति रिवाजों पर उलझा जो रूढ़िवाद से हारा है लाल जना उस माटी ने जो धरती अंबर में चमका, घर आंगन अपने द्वारे में फिर गांव गली कोई खनका। खद्योत हुई उड़गन चंदा सूरज बन करके वह दमका, उसका साहस संबल देखा कोई चंचल हो के छमका। क्या नाम रखा है डेबू जी, संस्कार मिले पावन उसको, माँ सखूबाई प्यारी ममता संसार दिखाया है जिनको। सारे दुख के ठेले पहाड़ अपने ही साहस से उनको, गौरवशाली गाथा सुंदर पहचान दिया सारी जिनको। इस पहले किरण में देबू जी महाराज का जन्म हुआ। ये देबू हैं कौन? ये वही संत गाडगे जी महाराज पहले देबू ही है। दूसरी किरण में आइए तो दूसरे किरण के मैं पुनः पूर्वाभास को निवेदित करता हूं। उसकी कुछ पंक्तियां कहां तक पहुंचती है आपकी दूसरी किरण। पिताश्री का साया छूटा, देबू जी के पिताजी खत्म हो गए, अर्थात गाडगे जी महाराज के पिताजी खत्म हो गए। पिताश्री का साया छूटा, देबू जी बिल्कुल बालक थे, चंद्रभान मामा जी जिनके रक्षक कोई संचालक थे। माता थी उनकी सखूबाई और मामी के संग में रहते थे। हम्बीर राव जी नाना उनके जो ममता संग पालक थे। अपने ही बाल सखाओं संग कोई वह खेला करते थे। पूर्णा नदी के आसपास दोपहर और दिन रहते थे। खेलों में काफी माहिर थे, अक्सर वो जीता करते थे। पशु लेकर जंगल में आते जाते ही दिन कर ढलते थे। मामा नाना के ढिंग रहकर देबू जी थोड़ा बड़े हुए। कुछ हाथ बटाया कामों में वो अपने पैरों खड़े हुए।
हुई सुदृढ़ और मजबूत देह, पशुपालन को तैयार हुए। कोई फिर कैसा काम वहां वह मजबूती से अड़े हुए। फिर इसी बीच डेबू जी तब कुंताबाई से ब्याह गए, पर मामा चंद्रभान सीधा साहूकारों से ठगे गए। नाना को चिंता सता रही, कैसे प्रकरण को सुलझाएं। समझौता की सांसें टूटी, भारी उलझन में उलझ गए। महाकाव्य के दूसरे किरण में संत गाडगे जी महाराज का कुंताबाई के साथ विवाह हो गया। क्योंकि पिताजी का पहले स्वर्गवास हो गया था, इसलिए संत गाडगे जी महाराज अपने मामा चंद्रभान जी के यहाँ, जिनके नाना हम्बीर राव साहब थे, बहुत बड़े जिम्मेदार थे, 58 एकड़ जमीन के जिम्मेदार थे, उनके यहाँ रह करके पलने लगे। यह किरण की दूसरी विशेषता रही। इस दूसरी किरण में यहाँ तक का परिदृश्य आता है। आगे आदरणीय समीक्षक बहुत धन्यवाद आदरणीय सजल जी। और काफी कुछ आपने पूर्वाभ्यास में लिखा है, मैं इसकी चर्चा आगे। तीसरी किरण, तीसरे अध्याय की बात करें तो सजल जी ने इस किरण में साहूकार के पास बंधक खेती की जो जलालत होती है उसकी चर्चा की। बेबसी, पारिवारिक परिस्थितियों से होती शराब और मांसाहार की रूढ़वादी परंपरा को बंद कराने, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच की दीवार ढाने और साधु से मिलने की, गाडगे जी महाराज की साधु से मिलने की इच्छा है, उससे उसकी बेचैनी का सजीव शब्दार्थ सामने रखने का एक प्रयास किया है। इसी क्रम में अगर हम अगले किरण में आते हैं तो यहाँ पे टेबू के देवी दास बनने और उनके गृह त्याग और उसके बाद की परेशानियों खूबसूरत अंदाज में यथार्थ भाव का आपने दर्शन कराया है अपनी कलम के। अगर आगे हम इस अध्याय में बढ़ते हैं, हालांकि मैंने बहुत विस्तार में जाने का प्रयास नहीं किया है। पांचवें किरण में आदरणीय सजल जी ने गाडगे जी के गृह त्याग के बाद और उनके संत बनने की राह पर आगे बढ़ने और डेबू जी के संत गाडगे बनने और उनके संदेशों और उनके वैराग्य जीवन का विस्तार से वर्णन जिस खूबसूरती से किया है, वो आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के सामने चलचित्र सा घूम। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सौंपता हूँ जो आदरणीय सजल जी ने लिखा। जनहित की सेवा में रहते वो परमारथ के काम कर, जनहित की सेवा में रहते वो परमारथ के काम करें, और सफाई वो करते दुखियों के सारे। तो ये संत गाडगे जी महाराज का जीवन चित्रण करने का आपका प्रयास है। छठे किरण में हम आते हैं तो सजल जी ने गाडगे जी महाराज के व्यक्तित्व और संतीय अवधारणा की वैश्विक स्वरूप को अपनी टेक्निक के माध्यम से प्रस्तुत कर जैसे शब्दों को आधार बना सामने ला। इस क्रम को अगर हम 7वें अध्याय 7वें किरण की ओर चले तो सजल जी ने 7वें किरण में संत जी के द्वारा जो जन जागरण संदेशों और जागरूकता की प्रेरित करने और स्वयं सतपथ पर निश्चल निर्मल भाव और स्वयं आगे बढ़ गरीबों मजलूमों की सेवा और सहायता करने, खुद के अति सामान्य मन, ये एक बड़े व्यक्तित्व की निशानी है जो जिसका चित्रण हमारे भाई सजल जी ने किया, और स्वकर्म करते रहने का अति सुंदर विवेचन। अपने तन का वो ईश्वर पावन प्रसाद माना कर। संत गाडगे जी महाराज के बारे में जो पंक्तियां मुझे प्रभावित करी, मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। जो पंक्तियां काफी उनके व्यक्तित्व को दर्शाने का प्रयास है। अपने तन को वो ईश्वर का पावन प्रसाद माना कर कहते ये भवन किराए का हर क्षण उपयोग किया। इन पंक्तियों से हम किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्तित्व का एक सिंहावलोकन हम कर सकते हैं। बहुत
विस्तार में भी ना जा करके आपकी इन 4 लाइनों में मुझे महसूस होता है कि बहुत कुछ कह दिया। 8वीं किरण में हम आते हैं तो यहाँ पर सजल जी ने महिलाओं में रूढ़वादिता और पुरुषों में मदिरापान के खिलाफ जागरूकता फैलाई। ये संत गाड़गी जी महाराज सामाजिक क्षेत्र के प्रति सचेत रहते थे। तो और पुरुषों में मदिरापान के खिलाफ जागरूकता फैलाने, वर्धा में गांधी जी से भेंट और गरीब, निर्बल और असहायों के लिए भिक्षाटन भी जीवन दर्शन के साथ करने और किसी को मानित न कर मस्त मलंग ढंग से उनकी दिनचर्या का वर्णन। तो 8वें चरण में सजल जी ने उनके जो दैनिक जीवन उनका था उसका चित्रण करने का प्रयास किया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बहुत ही सरल सहज और व्यापक ढंग से उसका चित्रण करने का जो प्रयास किया वो सफल प्रयास। आगे अगर हम चले तो 9वीं किरण में संत जी के बाबा साहेब अम्बेडकर से उनके धर्म परिवर्तन पर चर्चा और बीमारी के बाद भाव की अपने कर्म पथ पर उनकी अडिगता के प्रसंगों को उद्धृत किया। 10वें किरण में संत जी की बीमारी के बाद उनके कहीं भी चलते रहने के कारण और अम्बेडकर जी की मृत्यु का समाचार पाकर वहां जाने का विस्तार से वर्णन। और फिर हम आते हैं अंत में 11वीं किरण की ओर, जहां उनके महाप्रयाण और अंतिम संस्कार सहजता से जीवंत चित्रण आंखों को नम ही कर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप जब भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पे आपकी भावनाएं नम हो जाए। और इन पंक्तियों से संत गाडगी जी की महानता को इंगित करते हुए सजल जी ने लिखा है, हम संत शिरोमणि को करते हैं कोटि कोटि कर हम संत शिरोमणि को करते हैं कोटि कोटि कर प्रणाम, वो आज हृदय में सबके हैं, सबके सम्मुख नैना। इन 4 लाइनों में सजल जी ने अपनी पूरी भावना इस पूरे खंड का को लिखते हुए आप सभी के समक्ष रखा है। अब पूरी पुस्तक के बारे में मेरा जो मानना कि 11 किरणों में समाहित इस खंड काव्य की विशेष बात यह है कि ये मनमोहक और चुंबकीय आकर्षण। इस पुस्तक को लिखते हुए, इस खंड काव्य को लिखते हुए सजल जी ने प्रत्येक किरण से पूर्व, जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया, पूर्वाभास में प्रत्येक किरण का सार में, अगर इसको हम ये कह लें कि लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, तो अगर पूर्वाभास का भी अवलोकन किया तो बहुत गहराई से नहीं तो फिर भी काफी कुछ हम लोगों के समझ में संत गाडगी जी के व्यक्तित्व और उनकी जो दिनचर्या रही, जो उनकी जीवन यात्रा रही, उसका हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसका असर यह है कि जैसे पाठकों को उस किरण की व्यापकता का सहज अंदाज, पूर्वाभ्यास को पढ़ने से हम आगे उस किरण में क्या क्या है उसका एक पूर्वानुमान हम लोग लगा लेंगे, जिससे हमें उस किरण को का अध्ययन करते समय हमें एक सहूलियत होगी और सहजता का एहसास होगा। भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर मस्त मौला गाडगी जी कबीर और तुकाराम के पद चिन्हों पर चलते हुए सारी दुनिया को संकेत, वो निश्चित ही ईश्वरीय कृपा के बिना संभव नहीं। ये आप सभी इस चीज को महसूस करेंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व की जितनी चर्चा पर चर्चा की, चाहे जितने काव्य महाकाव्य ग्रंथ लिखे, कम है। ये पुस्तक जो आदरणीय सजल जी ने लिखा, रंगमंच प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। पठन अगर हम इसको एक पाठक की हैसियत से अगर हम चर्चा करें, एक समीक्षक की हैसियत से ना भी करें, तो ये पुस्तक न केवल पठनीय है बल्कि संग्रहणीय। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक जिसको हम लोग अपने पुस्तकों के ढेर में रखते हुए गर्व का अनुभव महसूस कर सकते। और मेरा मानना है कि ऐसे सृजित महाकाव्य इस तरह का, ये केवल
मैं संत गाडगे जी महाराज की बात नहीं कर रहा, ऐसे किसी भी मनीषी के बारे में जो भी खंड काव्य है या जो भी जानकारियां अन्य पुस्तकों के द्वारा है, जो लोगों के बीच तक जानी चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे पुस्तकों को शासन सत्ता के द्वारा बढ़ावा दिया जाए। स्कूल कॉलेजों की ही नहीं, स्वतंत्र पुस्तकालयों में भी इसकी पहुंच होने की ऐसी व्यवस्था निश्चित की जानी चाहिए कि संतों की वाणी और संदेश सहित उनकी जीवन गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रणाली विकसित की, जिससे देश और समाज का भला हो। तो ये संत गाडगे जी महाराज के पुस्तक के बारे में एक प्रयास, मैंने छोटा सा प्रयास किया, और बतौर पाठक अगर मैं इस चीज को सदर जी के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं समझता हूँ कि उनकी यह साहित्य क्या कील का पत्थर साबित होने, और इस खंड काव्य के लिए मैं सजल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां करता हूँ। और मैं चाहूंगा, ये मेरा अपना विचार है, और इस आप सभी के समक्ष ये मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप लोग इस खंड काव्य को जरूर अवलोकन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपको किसी भी तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे यार समय बर्बाद हो गया, पैसा चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को आप एक बार पढ़ें, ये मेरा दावा है, दूसरी बार पढ़ने के लिए आप विवश, क्योंकि पुस्तक में जो चीजें सजल जी ने कितना गहन अध्ययन किया, उस गहन अध्ययन के द्वारा जो देने का प्रयास वो सराहनीय है। तो मैं भाई सजल जी को इस पुस्तक के सृजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी फिलहाल ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा आपकी ये पुस्तक पुरस्कृत होने की दिशा में आगे बढ़, इसकी स्वीकृत भी सजल जी के पास तक आ चुकी है। अब इसकी बाकी की आगे की प्रक्रिया जो भी होगी होती रहेगी। तो भाई आलोक यादव जी भी जुड़े हुए हैं, और उन सभी को मैं नमन बंदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी छोटा सा कलमकार। मैंने आपसे शुरू में कहा कि समीक्षा लिखना उतना कठिन नहीं जितना सामने से बोलना, और ये बोलना थोड़ा इसलिए भी कठिन हो कि पटल दीदी उपस्थित है, तो उनके सामने कुछ ज्यादा बोल पाना थोड़ा सा एक डर का भी बायस बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, फिर भी मैंने एक प्रयास किया, दीदी का आदेश था, और मैं अपने प्रयास में कितना सफल रहा ये तो आप लोग बताएंगे। लेकिन इस खंड का को पढ़ते हुए आप विश्वास कीजिए कि 3 बार पढ़ चुका हूँ, और जब भी कुछ पढ़ता हूँ, क्योंकि ये ऐसी पुस्तक है कि आप कभी भी 10 मिनट का भी समय हो कि आप 10-20 लाइनें पढ़ सकते। अब अंत में मैं चाहूंगा कि भाई सजल जी कुछ अपने संक्षिप्त में विचार रख दें, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम समाप्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महाकाव्य की इतनी सुंदर विस्तृत समीक्षा की, जिसके लिए मैं आपको हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन प्रेषित करता हूं। और इस महाकाव्य को प्राप्त करने के 2-3 मार्ग हैं। आप अमेज़न से भी प्राप्त कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं, रंगमंच प्रकाशन राजस्थान की वेबसाइट में भी जाकर के वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जो परम आदरणीय भैया ने कहा, ये महाकाव्य पढ़ने के लायक तो है ही, लेकिन हम अपने घर परिवार में आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों के समक्ष इसको संग्रहित करके रखें, शायद उनकी नजर पड़े तो निश्चित दिशा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अंत में मैं पुनः इस महाकाव्य के 2-4 बंद अंतिम के रखूंगा।
जहां पर एक तरह से मैंने संत गाडगे जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि निवेदित की है, वह देखिए 2-4 बंद में रखता हूं आपके समक्ष और इसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदाई लेंगे। मानवता के उस महापुंज के श्री चरणों पर सिर रखता हूं, अर्चन अभिनंदन साथ साथ सच्चे मन से वंदन करता हूं। व्यंजन में स्वर को घोल घोल, स्वर से व्यंजन को खोल खोल, दोनों आपस में जोड़ जोड़ कुछ शब्द लिखा है तोल तोल। शब्दों के मोती क्रमशः रख निर्मित करता जिस माला को, भावों के क्रमशः पुष्प डाले अर्पित करते हम बाबा को। सबके श्रद्धा सुमनों के संग अपनी बगिया के गुल अर्पित, भाषा शैली का शब्द ज्ञान रख दिया किया जितना अर्जित। हम संत शिरोमणि को करते हैं कोटि कोटि झुक कर प्रणाम, वह आज हृदय में सबके हैं सबके सम्मुख नयनाभिराम। निज उर के भाव प्रदर्शित कर अपने भावों में लिख डाला, श्रद्धांजलि शब्द सुमन के गाडगे संत को दे डाला। जब तक यह वसुधा कायम है उनके विचार कायम रखना, सूरज चंदा सी गरिमा को गरिमा रखना ना हो सपना। जब तक ऋतुएं इस धरती पर कायम रखती अस्तित्व स्वयं, धाराएं कल कल छल छल कर जब तक धरती पर बहे स्वयं। उड़गन अंबर की शोभा बन खद्योत करें झिलमिल झिलमिल, कोयल की कूक पपीहा भी खुद टेर करे मौसम से मिल। आशीष आपका हम सब पर कीर्तन भाषण सब बने रहे, पावन विचार हम सबके उरु बाबा जी के सब सने रहे। उनके पावन चरणों में फिर अपना मस्तक मैं रखता हूँ, विश्राम लेखनी को देता हर पद चिन्हों पर झुकता हूँ। विश्राम लेखनी को देता हर पद चिन्हों पर झुकता हूँ। इन पंक्तियों के साथ इस महाकाव्य को विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सजल जी। और चलते चलते इस अंत में मैं आदरणीय हंसराज जी हंस जी के दो लाइनें आप सभी को सौंपता हूँ। सजल जी के बारे में इस खंड काव्य को पढ़ने के बाद आदरणीय अग्रज हंसराज सिंह हंस जी ने सजल जी के बारे में कहा है कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी आपने यानी सजल जी ने साहित्य जगत में जो ख्यात अर्जित किया वो बहुत ही प्रेरणा। तो ये आदरणीय हंसराज जी का आपके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में एक अपना अवलोकन है। और इस पुस्तक में आदरणीय BL शाही डिप्टी डायरेक्टर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी कुछ विचार रखे हैं। मैं उनके थोड़े से शब्दों को आप सभी के बीच में रखता हूँ। कवि ने अपनी पूरी चातुरता के साथ नर में नारायण की व्याख्या को व्याख्यात करने का जो प्रयास किया उसमें पूरी तरह से सफल। इस काव्य की रचना को मैंने पढ़ा जिसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। काव्य लयबद्ध और मार्मिकता की कसौटी पर पूरी तरह से खरा है, कहीं भी मात्रा दोष व लय बाधिता दिखने। तो ये BL शाही जी का इस पुस्तक के बारे में विचार है और मैंने एक प्रयास आप लोगों के बीच में किया, छोटा सा प्रयास, पहला प्रयास। तो निश्चित रूप से कुछ कमियां होंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और भाई सजल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सृजन ने मुझको एक नई परंपरा से जोड़ा और इस परंपरा की सूत्रधार बनी हमारी दीदी आदरणीय। तो मैं एक बार अपनी ओर से भी भाई सजल जी की ओर से भी हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। हिंद देश परिवार की संस्थापिका बहन अर्चना पांडे अर्ची को, साथ ही रंजना दीदी को नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
और छत्तीसगढ़ इकाई के अन्य सभी पदाधिकारियों जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबके नाम जान नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सभी का ये एक अनूठा प्रयास है। इतने सारे पटलों से जुड़े होने के बाद भी साहित्यिक क्षेत्र में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करते कराते रहते, लेकिन रंजना दीदी का ये जो एक अनूठा प्रयास, निश्चित रूप से हम जैसे कलमकार कुछ सीखने या एक प्रेरणा प्राप्त करें। और ये एक जो अनुभव आज का जो मिला, मुझे लगता है कि हमारे लिए भी, सजल जी के लिए ये एकदम नया अनुभव था और हम लोगों को भी आगे इस दिशा में कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमन वंदन शुभरात्रि जी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। फिर कोई पटल होगा, आप होंगे, हम होंगे, फिर विचार होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमन करते हुए बहुत बहुत जी, सभी को शुभरात्रि। सभी को।